बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से देश में बहुत सारे मेडल आ रहे हैं, आप लोग भी मेडल लेके आओगे, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को, जिस तरह से सरकार लगातार खिलाड़ियों को सुविधा दे रही है? सरकार को तो हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि सब मेडल लेके आ रहे हैं। पर जैसे मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, उन लोग को ज़्यादातर भर्ती नहीं दिया जा रहा है, यहाँ से बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, ये है। बिल्कुल आशीष, रहिए, कानपुर चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, हम देख पा रहे हैं जोश कितना हाई है कानपुर में। अभी जब आप बातचीत कर रहे थे, एक बार फिर से कोशिश करें जनता की राय लेने की, उनसे बातचीत करने की। जी बिल्कुल, जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, क्योंकि देश में जो चीज हुई है, इतने पदक आए हैं, तो खुशी का माहौल है। लेकिन एक बात साफ है कि सरकार निखारने का काम करती है, लेकिन जो असली जीत का हकदार है वो खिलाड़ी होता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि खेल को लेकर क्या सोचते हैं आप, और जिस तरह से आपकी बार पदक आए हैं, तो क्या कहना है इसको लेकर आपको? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और मेरे लिए ही क्या, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। बस मेरा कहना है कि इसी तरह हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े, अच्छा खेलें और अच्छे मार्गदर्शन करें आज की पीढ़ियों का। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, और भी लोग हैं, आपसे ना चाहेंगे कि एक तो खुशी की बात है कि हम लोग पदक जीते हैं, और पहली बार उन्होंने शतक लगाया है पदकों का, तो किस तरह से देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे, और किस तरह से आप खुशी का इजहार करेंगे? सबसे पहले मैं सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, और ऐसे ही हमारे देश का सब लोग नाम रोशन करें, ऐसे ही सब लोग देश का नाम रोशन करें, सारे खिलाड़ी, यही मैं बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने अमूमन देखा होगा सभी ने कि लोग जो हैं वो क्रिकेट की तरफ फोकस जाता रहते थे, और जो एथलेटिक होते थे, गेम होते थे, इन पर ज्यादा फोकस नहीं रहते थे। अब लेकिन दौर बदला है, तो क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, दौर बदला है। आजकल आप बात करेंगे स्कूलों में और कॉलेजेस में, तो लगातार बच्चों को ये छोटे छोटे गेम होते हैं जिनको लोग ध्यान नहीं देते थे, जैसे स्केटिंग हो गई, वॉलीबॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, बैडमिंटन हो गया, ये आदि गेम में भी कितना बड़ा स्कोप है। आज जो देश के जो बच्चे हैं, जो सीख करके कहीं ना कहीं जा करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लगातार बैडमिंटन हो गया, चेस हो गया, इससे अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि अब देश में केवल लोग एक ही खेल पे निर्भर नहीं है, और हमारे जो देश की आन बान शान है, जो हॉकी जो खेल है, उसको भी लोग अगर देखें तो कितना लोग प्रतिभा देखने को मिल रही है। क्रिकेट ही नहीं, केवल अब देश के जो नौजवान हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अपने जो छात्र जीवन है उससे जो शुरुआत करते हैं, तो वो पढ़ाई में भी एक नाम रोशन कर रहा है, खेल में भी नाम रोशन कर। जो पुरानी कहावत होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनो खराब, अब ये नहीं रह गया, अब खेलने कूदने वाला भी नवाब बनना है देश में। जी मैं बताना बिल्कुल, ये कहावत सभी ने सुनी होगी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब कुछ दौर बदल चुका है। अगर आपके खेल में रुचि है, और जिस खेल में रुचि है, और आपके पास मौका मिलता है, तो आप उसमें झंडे गाड़ सकते हैं और देश का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। वहीं अगर सरकारों की बात करें, तो जिस तरह से पदक जीतने के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो उनको जाकर उत्साहित करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। रहिए प्रभात, हमारे साथ प्रमोद के पास चलेंगे, अलीगढ़ में मौजूद है प्रमोद, हमारे सहयोगी। प्रमोद, देखिए, यहाँ पर कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और खुशी का मौका है, और खुश होना भी चाहिए, और गर्व हो भी क्यों ना। जब 100 मेडल आए हों एशियन गेम्स में भारत की झोली में, तो अच्छा प्रदर्शन किया हमारे खिलाड़ियों ने। बातचीत करें लोगों से। बिल्कुल, देखिए अनुज, मैं हूँ, यहाँ हूँ, बच्चे हैं, और बच्चे बेहद खुश हैं। खुशी का सीधे 100 जिस तरीके से मेडल आज भारत ने जीते, खुशी बहुत। क्या कहेंगे? मेडल जिस तरीके से जीते हैं, पुरानी सरकारें रही थी, बच्चों को इतना सम्मानित नहीं करती। आज हर छोटा गेम हो, बड़ा गेम हो, जिसको आप खेल रहे हैं, लगातार उसमें सरकार आपको सम्मानित कर रही है, सम्मान दे रही है। किस तरीके से देखते हैं इसे, क्या कहें? जैसे जब हम देखते हैं कि मोदी सरकार जो खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं, तो जिससे हमारा मनोबल और बढ़ता है, और लोगों पे उत्साह आता है कि हम भी ऐसा करें कि हम भी अपने भारत के लिए नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का रोशन करें, अपने कोच का नाम रोशन करें, अपना पूरी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। पुराने दौर में सुविधाएं नहीं मिलती थी, अब पूरी सुविधाएं मिल रही है। किस तरीके की खुशी हो रही है? और आज 100 मेडल जीते हैं, ये अपने आप में बड़ी खुशी है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि पहले के जमाने में लोगों को मौके नहीं मिलते थे, अब बीजेपी सरकार आई है तो उन्होंने लोगों को मौका दिया है खेलने का, और लोग करके भी दिखा रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे, किस तरीके की खुशी है? हम बहुत खुश हैं, क्योंकि भारत ने 100 मेडल जीते हैं। 100 एक बहुत बड़ा मुकाम है, कोई छोटा मोटा मुकाम है नहीं। 100 ऐसा है, कोई भी प्लेयर जिससे प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है, उसे इतना जोश आता है कि मतलब वो खुश होता है, और वो सोचता है कि अब तो कुछ करके ही दिखाना है। आज आपको खुशी हो रही है? आज मैं बहुत खुश हूँ। भारत ने शतक मतलब 100 मेडल जीते हैं। और भी मेरे साथ देखिए अनुज, कई सारे
स्टूडेंट हैं जो, हालांकि ये सभी स्टूडेंट हालांकि क्रिकेट के प्लेयर हैं, क्या कहेंगे आप, किस तरीके की खुशी है? जी हम बहुत खुश हैं, हमारा पूरा देश बहुत खुश है क्योंकि हमने पूरे 100 मेडल 100 से भी ज्यादा करे हैं उसमें ओलंपिक्स में। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रमोद, रहिए आप हमारे साथ। प्रमेंद्र कुमार फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमेंद्र, अगर आवाज आ रही हो तो एक बार बातचीत करने की कोशिश करें, काफी लोग आपके साथ मौजूद हैं वहां पर। जी बिल्कुल, मैं पूछूंगा कि 100 पदक मिले हैं, कैसी खुशी? पूरे देश में खुशी की लहर है और पहली बार एशियन गेम्स में ऐसा हुआ, ये 100 पदक आए हुए हैं, लेकिन है इन लोगों को भी अनुदान देकर लोगों को सुविधा मुहैया कराते बच्चों को हर। बिल्कुल, आवाज साफ नहीं आ रही है प्रमेंद्र, हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट होने की। आशीष के पास चलेंगे, गोरखपुर से आशीष शाही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, एक बार जरा बातचीत करने की कोशिश करें वहां पर जो बच्चे हैं हमारे साथ हैं। भाई साहब, जिस तरह से भारत 100 मेडल लेके आया, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को? जिस सुविधा सरकार दे रही है उससे भविष्य में और ज़्यादा मेडल लाने की उम्मीद है। और इसी तरह कुछ असुविधाएं भी है, जैसे खिलाड़ियों के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से कैंपेन चलाया जा रहा है कि जो भी प्रतिभागी बच्चे हैं, जो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार तो अपनी सुविधा दे रही, पर वह निचले स्तर तक वो सुविधा पहुँच नहीं पा रही, बीच में बाकी लोग जानते। अनु, देखिए हमारे साथ सोनिका है। सोनिका का परिचय आपको दे दूं कि सोनिका लगातार उन बच्चों को आगे उठाती हैं, उन बच्चों को आगे बैठाती हैं जिन बच्चों का कोई आधार नहीं है। सोनिका, जिस तरह से आप बच्चों की हेल्प करती हैं और सरकार से काफी मदद मिलती है, क्या कहना चाह रही सरकार को? मैं सरकार को सच में अपने बच्चों की तरफ से और अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं जिन बच्चों पे काम कर रही हूँ, मैं भी उन बच्चों को खेल के प्रति प्रमोट कर रही हूँ, जिसकी वजह से जो बच्चे प्लेयर बन के कुछ जगहों पे अपने आप को रिकॉग्निशन ला के आज वो कोच बन के छोटे बच्चों को, जो इस्लामी एरियाज के बच्चों को हैं, उनको ट्रेनिंग। से अनाथ बच्चे थे जो ब्लैक बेल्ट भी जीते हैं, जिनको ये सब कुछ वो काम कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बच्चे बेल्ट ला रहे हैं, ब्लू बेल्ट, व्हाइट बेल्ट ला रहे हैं, तो ये बेल्ट्स जो आ रहे हैं कि उनको लाते हुए देख के आसपास के बच्चे भी इंस्पायर नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, आएंगे आशीष, दोबारा आएंगे। प्रभात अवस्थी के पास चलते हैं, कानपुर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रभात, कानपुर वासियों से जल्दी से बात करें, हम अब प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर हैं, आखिरी पड़ाव पर हैं, जल्दी जल्दी बातचीत कीजिए। बिल्कुल, हम लोग बात करेंगे जिस तरह से पहले सरकारें जो थी या फिर जिस तरह से जो खेल के जो संगठन थे, एनजीओ थे, वो ऊपर से जो बटन आता था वो बढ़ जाता था। अब उसको लेकर क्या कहीं सुधार हुआ है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है? देखिए, ऐसा है कि पहले 10 रुपए ऊपर से आता था, खिलाड़ियों तक पहुंचते पहुंचते वो रुपया रह जाता था 2, 8 रुपया बिचौलिए खा जाते थे। लेकिन अब जो पैसा आ रहा है सीधे खिलाड़ियों पे लग रहा है, उससे उनकी प्रतिभा आगे बढ़ रही है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, उनको नई नई मशीनें मिल रही है, उनको हाईटेक जिम मिल रही है, जिससे उनका शारीरिक क्षमता भी बढ़ रही है। और यकीन मानिए, पूरे विश्व में हमारे देश के जैसे खिलाड़ी कहीं भी नहीं है, उनको सुविधाएं मिलेंगी। तो ये जो पदक अभी 100 हैं, 100 के ऊपर जीते हम लोग, वो 200 भी होंगे, 300 भी होंगे। आप यकीन मान लीजिए कि आज की डेट में जब नीरज चोपड़ा भाला फेंक रहा है, तो आप समझ लीजिए महाराणा प्रताप का भाला है, वो बेटियां हमारे ट्रैक पे दौड़ रही, चीते की तरह दौड़ रही हैं। और जो छक्का लग रहा है, जो हम लोग फाइनल भी जीत गए हैं, फाइनल हुआ नहीं है लेकिन हम लोग गोल्ड मेडल उसमें जीत गए क्रिकेट में, तो वो जब छक्का लग रहा तो ये मान लीजिए कि वो चंद्रयान 3 बिल्कुल आसमान की तरफ गेंद जा रही है। और एक बात और आपको बता दूं कि जो हॉकी से बॉल को दिशा दी जा रही है, तो ये दिशा पूरे देश को दी जा रही है, पूरा विश्व से देख रहा है और हम लोग बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। और यकीन मानिए, सरकार बजट मुहैया कराती रहेगी तो हमारे जो खिलाड़ी हैं पूरे विश्व में तिरंगा शान से ऐसे ही लहराते रहेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनका वाकई जिस तरह से सुधार हुए हैं वर्तमान समय में खेल को लेकर, जिस तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया गया है और जो प्रतिभाएं हैं, जो छिपी हुई प्रतिभाएं थी, उनको निखारने का काम किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है। और यही वजह है कि जो आम जनता है, जो बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखती, वो लोग भी अब खेल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और खेल को समझ रहे हैं। और यही वजह है कि आज हमारा देश यहाँ पहुंचा है, जिस पर हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं। और एक खुशी की बात है, जो हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए गर्व की बात है। जी बिल्कुल, प्रभात रहिए हमारे साथ। प्रमोद के पास चलते हैं जल्दी से। आखिर में प्रमोद, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से लीजिए अलीगढ़ के लोगों से। बिल्कुल, देखिए, मैं बात कर रहा हूं तमाम जो बच्चे हैं, ये बताइए अब आगे क्या ऐसी कमियां हैं जिन्हें और सरकार को थोड़ा सुधार करना चाहिए, जो आपको लग रही है? कि जैसे कुछ प्लेयरों को मतलब ज्यादा नहीं मिल पाती हैं और उनको ज्यादा कोच नहीं, अच्छे से ढंग से कोचिंग नहीं मिल पा रही है, उनको अच्छा उनका ग्राउंड बनाए, अच्छी और उनकी ट्रेनिंग की ग्राउंड बनाए, उससे उनको सीख। आप क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे जिस तरीके से आज 100 मेडल जीते, क्या ऐसी कमियां धरातल पर रह गई हैं जिनकी और आवश्यकता है आप लोगों को? और अच्छा करने के लिए तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे ट्रायल में पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, जो भी सुविधाएं जैसे स्टेडियम, उन सब की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि मोदी जी ने काफी हद तक सुधारी हैं। और आगे मौके अच्छी तरह मिलने चाहिए। अगर ये पार्शियलिटी अगर ट्रायल्स में ना हो तो हमारे देश को और अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे, जिससे मेडल में उन्नति होगी। आज आप लोगों को सभी को खुशी है 100 मेडल जीतने को? जी, सभी को खुशी होगी, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा माहौल है। 100 मॉडल हमने आज शतकीय बारी करी है, हमने मॉडल बहुत 100 जीते हैं, तो खुशी का माहौल तो है। और मोदी जी के हम आसन में जी रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रभाव डाला है खिलाड़ियों पे मोदी जी ने। बिल्कुल प्रमोद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सहयोगियों का, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। जाहिर सी बात है जब 100 मेडल आते हैं तो गर्व महसूस होता है, और ये गर्व करने का समय भी है क्योंकि हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी बता रहे थे, बातचीत कर रहे थे, क्या सोचती है जनता, क्या सोचते हैं खिलाड़ी, हम आपको बता रहे थे। मॉल टाइट में आज के लिए बस इतना ही।